जी जी। अच्छा, सो ये डॉक्टर अहमद जरा ये इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ये जो पावर टैरिफ को कट किया गया है। Let Dr. Ishal complete. Yes, so I was just saying कि 2 decades do sound like a lot of time, लेकिन जब भी आप इस तरह का एक मैसिव प्रोग्राम करते हैं तो उसके कुछ सिस्टमैटिक डायनामिक तरीके से उसको रीच आउट किया जाता है। तो क्योंकि वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं तो देयर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ एज वेल। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ students or PhD students who are encouraged to sort of do their own researches on areas that are pertinent to Pakistan's economy only. और फिर उस research को they are supposed to utilize in making different policies. तो काम start हो गया, but वो slow pace के ऊपर है, that I agree, and 2 years, 20 years, that I also agree is a very, very extensive time for a project like this to work. But still, there is a silver lining in it. There is a hope, and we should हमें उस होप को जारी रखना चाहिए। With this hope we move forward to Dr. Aima. Dr. Aima, मैं चाह रहा था कि मैडम ये साथ ये भी बता देती कि चले IMF के तो अपने सियासी मफादात हैं, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, लेकिन इस पैसों में से जो बाकी ममालिक से जो कर्ज लिए हैं उनको वापस करने का कोई तरीकाकार मौजूद है या नहीं? चाइना ने तो वापस लेना है ना पैसे, ये तो आप बताएंगे कि तरीका है कि नहीं? अच्छी लेने ने डॉक्टर इशल चले सर, इजाजत दें तो मूव फॉरवर्ड करें। डॉक्टर अहमद भी कर रहे हैं, आपका पाकिस्तान इस तरह मूव तो नहीं होगा, लेकिन चलें कर लें फॉरवर्ड। चले जी डॉक्टर। यस, फिर आपसे मैंने सवाल पूछा था वो पावर टैरिफ वाला कि ये अलाउ जो किया है IMF ने कि पावर टैरिफ को रिड्यूस कर ले, तो इससे क्या मतलब हमारा अब ये बिल्स नीचे चले जाएंगे, ये कैसे ट्रांसफर होगा लोगों के लिए बेनिफिट इसका? तो ठीक है, ये ट्रांसफर होगा भी कि नहीं होगा? आप रीस्ट्रक्चर कर लो सर। जी करें, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये। आई रियली वांट टू हियर फ्रॉम यू। मैं रीस्ट्रक्चर ये करना चाहता हूँ कि जो IMF ने अचानक से अपना जो जहन बदल लिया, पहले वो आपको निचोड़ना चाहते थे, अब उन्होंने आपसे बदल लिया। पहले वो कह रहे थे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को बंद करें, फिर वो कह रहे थे पावर टैरिफ बढ़ाएं, फिर वो कह रहे थे टैक्स बेस बढ़ाएं, फिर कह रहे थे कि वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी करें, अनडॉक्यूमेंटेड को डॉक्यूमेंट में लेकर आए, और FBR जो है ना उसने लूट मार मचा दी और हैरासमेंट करके उन लोगों से भी पैसे ले लिए जिससे कभी नहीं दिए थे। अच्छा, मैं सवाल मैडम आपसे ये है डॉक्टर आयमा, ये बताइए, जो डॉक्टर साहब का मैं सवाल उनकी तरफ से मुस्तार लेकर आपसे कर रहा हूँ, यकदम इन्होंने जो पहले वो डील क्रैक नहीं हो रही थी अब क्रैक हो गई है, इसमें मोटिव क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। $1 बिलियन जो आपने $7 बिलियन में से देना था, इसका मतलब ये दूसरा $1 बिलियन मिल रहा है, यानी $7 बिलियन। इसके साथ ही आपका अप्रूव हो जाता है क्लाइमेट वाला, यानी क्या मेहरबानी है, हमें ईदी मिल गई है $1.3 बिलियन की। अच्छा, $1.3 बिलियन ये दिया है और इसके साथ उन्होंने कहा 30 साल तक मौजा मारो, उसके अलावा 10 साल वोर मारो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सारे के सारे प्रोग्राम के बाद यहाँ पे जो पावर टैरिफ का कट लगाने की बात की है, कौन सा पावर टैरिफ कट, इसको जरा आप बता सकेंगे? ये क्या पावर टैरिफ कट है, इसके अंदर क्या गेम क्या है, क्या पावर टैरिफ, क्या मतलब हमें 200 यूनिट वालों को क्या फायदा होगा, 300 यूनिट वालों को क्या फायदा होगा, 400 यूनिट वालों को क्या फायदा होगा, ये क्या गेम है? देखिए, Let's go through this question systematically. पहले तो IMF की डील ही कट नहीं हो रही थी। पहले वो 2 हफ्ते के लिए आए, 1 हफ्ता उन्होंने हमारे सारे अकाउंट्स चेक करने थे इन सिंपल इंग्लिश, और 1 हफ्ता उन्होंने हमारी गवर्नेंस को चेक करना था, ठीक है। उसके बाद भी जाते वक्त भी उनकी कोई डील कट नहीं, वो वापस गए। The thing is, IMF is not just there to give us money and to save us in times of hardship. IMF is backed by the US and this is public information, everybody knows it. और US जो है जहाँ पे जब चाहे through their financial power they can steer the way very very clear through the economic power that they have.
अब हुआ ये है कि जब IMF पहले जो दिस इज माय एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, जब IMF आया है सारी बातें हुई हैं, नेट मीटरिंग की तरफ गए हैं। नेट मीटरिंग का मतलब ये है कि जिन लोगों ने सोलर भी लगाया हुआ है उनके भी बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। ऑब्वियसली वो अमीर लोग थे जो सोलर लगा सके, क्योंकि एकदम से डिमांड कम हो गई इलेक्ट्रिसिटी की। तो जो हमारे स्टैंडिंग चार्ज था, आई डोंट नो व्हाट्स इट्स कॉल्ड इन पाकिस्तान, जो स्टैंडिंग चार्ज होता है व्हिच स्टेज देयर, एंड the amount that the companies collect in terms of standing charge, it is meant to go towards the infrastructure development of the entire electricity system in the country. I don't know if it goes there in Pakistan or not and how it happens. पर हुआ ये कि उसकी unequal जो है unproportionate जो है डिविजन हुई, और जो लोग सोलर पे थे उनके लिए फायदेमंद हो गया, एंड यू नो दे वर ऑफ ग्रिड एंड दे वर इवन गिविंग बैक इलेक्ट्रिसिटी इनटू द ग्रिड। ग्रिड के पास डिस्कोस भी थी, ग्रिड के पास जो है विंड जनरेशन भी थी, हाइड्रो जनरेशन भी थी, एक्सेस ऑफ सप्लाई, लेस डिमांड, बिकॉज गरीब लोग तो जला ही नहीं सकते, बिजली यूज ही नहीं कर रहे थे, बट दे हैड टू गिव मोर ऑफ द स्टैंडिंग चार्ज। कीपिंग दिस इन माइंड, हमारा जो पिछले 3 साल में जो हमारा सर्कुलर डेट था, इट kept multiplying, it wasn't being added, it was getting multiplied। जब इस दफा IMF आए तो IMF ने जब सारे को देखा, उन्होंने कहा no, this is not, you're not going to do gross metering, you're going to go on to net metering। और नेट मीटरिंग के बाद in Punjab division, every one unit of electricity is 67 rupees, up from 40 around, or ballpark of 45 rupees a unit, it's going to go up to 67 unit। तो सबने चीखें मारने शुरू कर दी, बिकॉज नजर उस पर जारी थी कि किसने इतने ज्यादा सोलर पैनल्स ऑन सब्सिडाइज्ड रेट्स इंपोर्ट करने की इजाजत दी। So the only thing why Pakistan is not progressing is because economics and policies are entwined, whereas an economic policy of the country should be very independent from the politics of the country। To keep that thing, और लोगों का उससे नजर हटाने के लिए एक stupid news, I would call it very very immature stupid news, के 1 रुपए से लेके 1 रुपए 70 1.70 रुपीस तक की हम सब्सिडी देंगे, और आपका टैरिफ 1 रुपया 70 पैनी से क्या कौन अमीर होगा, किसको फायदा होगा, 200 300 400, इसका आप खुद अंदाजा लगा लें। वेयर फ्रॉम अ बॉल पार्क यूनिट ऑफ 45 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट हैज गॉन टू 67 रुपीज। जो हमारी विंड जनरेशन हो रही है, दुनिया का असूल है कि when you have to turn down the wind generators, you have to pay them a subsidy, which is we are in line with the world। We have excess supply. We did not need domestic solar panels. We should have had mass scale solar panels। Let me just finish it. एक second, let me just finish it। और जो हमारे infrastructure charges हम in terms of करते हैं, मैं यहाँ पे I regulate these prices and I am in this division। When you get these infrastructure prices, you meant to develop that system। हमारा infrastructure जो बिजली का है वो हमारे लाइन लॉसेस कम हुए नहीं, पूरा कंट्री हमारा ट्रिप कर जाता है गर्मी में, ठीक है। This is not good for the country's security, it's not good for people, it's not good for businesses। So I don't see, it's a very meek news। अगर 1 रुपया कम हो भी जाए या 1 रुपया 70 पैसे कम हो भी जाए तो इससे किसी को ना 200 ना 400 को फर्क पड़ेगा। 1 रुपया for all consumers। अच्छा, आप आगे सुने एक सेकंड। I want to discuss the effect on the industries। इंडस्ट्री पे जो उन्होंने कैप्चर स्टोरेज यूनिट्स होते हैं जहां से इंडस्ट्री अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, उसके ऊपर IMF ने कहा आप 30% प्रोग्रेसिव टैक्स लगाएं, क्योंकि उस सबसे ध्यान हटाना है। इंडस्ट्रियलिस्ट तो अपने सोलर पैनल्स लगा लेंगे, कुछ ना कुछ वो जुगाड़ ढूंढ लेंगे, बट दैट्स गोना हिंडर द इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ द कंट्री। अब आप ये देखें, आप कहते हैं IMF ने पूछा कि आप GDP के फिगर्स दें, पिछले 8 महीने के छोड़ के 3 महीने के GDP फिगर्स निकाले, जिसमें शादियों का सीजन था, रमजान का सीजन था, एंड नोबडी इज गोना गो इन द ब्रेकडाउन ऑफ द GDP फिगर्स, जिसके अंदर most of the GDP contribution is from the services sector, because it was the शादी season pre Ramzan, it was Ramzan, ईद आ रही है, हमारा industrial output year on year नीचे जा रहा है। I don't know हम किस ग्रोथ की बात करें, and I also don't understand कि जितने हम कर्जे ले रहे हैं 40 साल 50 साल 20-30 साल छोड़ के हम कब उसको वापस करेंगे। And coming back to नहीं, कोई प्लान नहीं है वापस करने का, इसीलिए तो मैंने यू थॉट कि मैं sarcastically बात कर रहा हूँ कि ये 10 साल का इसके अंदर मार्जिन भी है, पैसे वैसे वापस करने का कोई मूड नहीं है। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये पैसे वापस करने का आपको लगता है कि कोई मूड है, कोई प्लान है? ये अभी IMF वालों ने आके यही पूछा था ना, ये आपके वजीर खजाना से कि जी वापस क्या कैसे करने हैं पैसे।